हेलो एवरीवन। कैट के लिए सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, लेकिन कॉन्ट का डर अभी भी बरकरार है। इस डर को दूर करते हैं तो इसके लिए मैं एक सीरीज लाया हूं, कैट कॉन्ट सिंप्लीफाइड। अब इस सीरीज में मैं कैट के ही क्वेश्चंस थोड़े अनऑर्थोडॉक्स मेथड, नंबर्स डाल के या ऑप्शंस को कैसे यूज करके किया जा सकता है वो आपको बताऊंगा। राइट, तो ऐसे ही मैंने 2023 का स्लॉट 3 का जो कंसिडर किया जाता है बहुत डिफिकल्ट स्लॉट था, उसका एक क्वेश्चन मैंने आज लिया है। इसको मैं आपको बताऊंगा कैसे हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ऑल्दो इसका मेथड थोड़ा लंबा हो सकता है अगर हम कन्वेंशनल तरीके से जाएं। राइट, तो लेट्स सी दैट। सो यहां बोला गया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज टू रियल रूट्स इफ द डिफरेंस बिटवीन द रेसिप्रोकल्स ऑफ द रूट इज 1/3 एंड द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट इज 5/9, देन द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ बी प्लस सी। राइट, तो इसके लिए सबसे पहले हमें कंसीडर करना है कि हमारे जो दो रूट्स हैं वो एक अल्फा है और एक बीटा है। अब कुछ रिजल्ट्स का यूज हमें करना पड़ेगा, जैसे सम ऑफ रूट्स क्या होता है माइनस बी बाय ए यहाँ पे 1 है तो माइनस बी हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाय ए, और ए 1 है तो ये हो जाएगा सी। इतना हमें पता है। राइट, इसके बाद हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो है कि जो डिफरेंस दे रखा है रेसिप्रोकल्स ऑफ रूट का वो 1/3। मॉड इसलिए लगाया क्योंकि हमें नहीं पता कि अल्फा 1/अल्फा और 1/बीटा में कौन सी बड़ी वैल्यू है। सो 1/अल्फा माइनस 1/बीटा का मॉड इज 1/3, और साथ में ये दे रखा है कि इनके रेसिप्रोकल्स के स्क्वायर का सम है हमारे पास 5/9। अब बस यहां पे हमें थोड़ा सा फोकस करना है। कैसे? देखो, डिफरेंस ऑफ दो रूट्स एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो आप स्क्वायर फॉर्म में उनको लोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनने चाहिए नॉर्मली, राइट? क्योंकि दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस 1/3 बने, ये बहुत रेयर है। तो मैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से देख रहा हूं, क्या 5/9 में मैं दो फ्रैक्शंस ऐसे ले सकता हूं जो परफेक्ट स्क्वायर बने? बिल्कुल मिल गया मेरे को। एक मिल गया 1/9, एक मिल गया 4/9। आप देखो, इसको करते ही हमारा ये सोल्यूशन एकदम क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और वो क्या हो गया? 4/9 है तो हम सीधा बताएंगे कि 1/अल्फा हो जाएगा प्लस माइनस 1/3 और 1/बीटा हो जाएगा प्लस माइनस 2/3। राइट, अब क्योंकि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी और बी प्लस सी को मैक्सिमाइज करना है, तो बी की वैल्यू हो गई हमारे पास माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो इट्स बेटर कि हम अल्फा और बीटा को नेगेटिव वैल्यू दें, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो अगर मेरा 1/अल्फा माइनस 1/3 है तो अल्फा हो जाएगा -3, और 1/बीटा अगर -2/3 है तो बीटा हो जाएगा -3/2। तो इनका अगर हम मैग्नीट्यूड देखते हैं तो यह है -4.5। तो बी की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ -4.5, ये बन गया 4.5। और सी होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव ही आएगा, ये भी आ रहा है 3 × 3/2 विच इज 4.5। तो बी प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू हो गई 9। सो हमने बहुत इजीली ये सॉल्व कर लिया। ऐसे क्वेश्चंस मैं इस सीरीज में लाता रहूंगा। इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है मैथ्स पर चर्चा। वहां आपको बहुत सारा फ्री कंटेंट मिल जाएगा। एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। राइट, सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, हैप्पी स्टडिंग, बाय।